हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम होगा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है मेरे बच्चों, इस टॉपिक में मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर आपसे मैं बात करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखे रहिएगा ताकि आपको IFR के बारे में सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और वीडियो को बेटा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं आपकी आज की वीडियो IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मेरे बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैलेंस शीट है। ये फर्म की बैलेंस शीट है। दो पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, ए एंड बी, और इनका रेशियो कुछ नहीं गिवन है। तो मेरे बच्चों, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो तो इक्वल होता है, यानी 1:1। अब अगर मैं कहता हूं कि आपका IFR 10,000 रुपए का है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपको दी गई है वो मेरे बच्चों बैलेंस शीट में दी गई है 1,00,000 रुपीज की, और ये इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिखा है एट कॉस्ट पर है। कॉस्ट पर ही होती है बेटा, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग आपको दे रहे हैं, एट कॉस्ट पर है। तो मेरे बच्चों, अब क्या करना है, देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे रिजर्व्स के ऊपर बात करी है और मैंने कहा है कि किसी भी तरीके का रिजर्व आपके लिए टेररिस्ट है। टेररिस्ट बोले तो आतंकवादी, और आप उसे देखते ही गोली मार देंगे। ये वाला जो IFR है ये लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा है। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये लाइबिलिटीज हैं बच्चे और ये आपकी एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। अब अगर आप इसे गोली मारेंगे, जान से मारेंगे, तो मेरे बच्चों क्रेडिट को खत्म करना है, आप क्या करोगे? डेबिट। ठीक है बच्चों, ये स्पेसिफिक रिजर्व है। रूल समझ लेते हैं तब हम आगे केसेस पढ़ते हैं। IFR, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये बच्चे मैंने क्यों बनाया है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा इसलिए करना जरूरी है ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। ये रिजर्व मैंने इसलिए बनाया है कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी फ्लक्चुएशन होते हैं तो 10,000 रुपए तक के फ्लक्चुएशन के लिए मैं तैयार हूं, मैं रोऊंगा नहीं। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं उसके लिए ऑलरेडी रिजर्व बनाकर बैठा हूं। तो रोना तब तक नहीं जब तक आपका लॉस 10,000 रुपए तक हो या उससे कम। अगर उससे ज्यादा होगा तो हमें रोना पड़ेगा, इससे पहले मैं रोऊंगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसमें केसेस होते हैं। आइए हम केसेस में जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। केस नंबर ए, इफ देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट, लिख लेता हूं सीधे, इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चे, कोई चेंज नहीं हुआ। इसको एक और रूप से एग्जाम में दे सकते हैं, और इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,00,000 रुपीज। तो बेटा कहानी तो वही है, या तो कोई चेंज नहीं हुआ यानी 1,00,000 की थी तो 1,00,000 की ही रह गई, या मेरे बच्चों जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 1,00,000 है, तो कॉस्ट भी तो 1,00,000 थी। तो मेरे बेटा अब आप कहानी को ध्यान से समझिएगा, आपको कॉन्सेप्ट में बड़ा मजा आने वाला है। आपने आतंकवादी को गोली तो हर केस में मारना है, यानी इसको डेबिट तो आपको हमेशा करना ही करना है। IFR डेबिट। इस रिजर्व में से कितने रुपए निकले बेटा? 10,000 रुपए। अब इस रिजर्व का आप किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ये स्पेसिफिक रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना था। आपके इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन हुए? नहीं हुए। तो वो जो गरीब पार्टनर्स हैं पुराने, उनका नाम क्या है? ए और बी। वो दोनों भागे भागे आएंगे, वो कहेंगे मालिक हमें ही दे दो। तो मालिक कहेगा कि ठीक है सर आप ले लीजिए। फर्म कह रही है कि अब कोई यूज में नहीं आया, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटेंगे मेरे बच्चों? ओल्ड रेशियो। एडमिशन में नए पार्टनर को मत देना, रिटायरमेंट और डेथ में जो बंदा जा रहा है उसको भी इंक्लूड कर लेना, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर। ठीक है मेरे बच्चे, आइए केस बी पढ़ते हैं जल्दी जल्दी।
एक पहले लाइन खींच लेता हूं। चलिए, केस बी, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 93,000। भाई इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की थी बैलेंस शीट में, उसकी मार्केट वैल्यू 93 हो गई। जैसे ही आपको यानी फर्म को ये पता चला, फर्म ने रोना चालू कर दिया। वो कह रही है हो 7,000 रुपए का नुकसान हो गया, हो 7,000 रुपए का नुकसान हो गया। मेरे बच्चों पहले मुझे ये बताओ और सोचो दिल पर हाथ रख के, क्या ये फर्म रोएगी? अगर रोएगी तो आप फर्म को चाटा लगा देना। आप कहना रो क्यों रहे हो? 10,000 रुपए का रिजर्व भी तो है तुम्हारे पास, और जब तक तुम्हारे पास रिजर्व है या लॉस तुम्हारा उस रिजर्व से कम हुआ है तो तुम्हें रोने की जरूरत क्या है? तुम तो उस लॉस के लिए पहले से ही तैयार थे। तो मेरे बच्चों इस केस में फर्म रोएगी नहीं। ये तो गलत बात है कि फर्म रो रही है। तो मेरे बच्चों आप क्या करोगे? आतंकवादी को गोली मारनी है या नहीं? जल्दी बोलो। हाँ मारनी है सर। तो IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप डेबिट करेंगे। कितने रुपए निकले उस गुल्लक में से? 10,000 रुपए, जिसमें से पार्टनर भागे भागे आए, वो कह रहे मालिक हमें दे दो। अब फर्म कह रही है भाई साहब रुको जरा, सबर करो, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हमारा लॉस हो गया? 7,000 का। इस रिजर्व में से वो 7,000 रुपए तो हम अपने लॉस को कवर करने में निकाल लेते हैं। और लॉस क्यों हुआ था? इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो मैंने लिख दिया। इसीलिए फर्म रोई नहीं थी क्योंकि उसका रिजर्व रेडी था। अब 3,000 रुपए बच रहे हैं मेरे बच्चे। तो टू एस कैपिटल वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिए जाएंगे। टू बीस कैपिटल 1,500 रुपए और 1,500 रुपए, ओल्ड रेशियो इक्वल था इसलिए ओल्ड रेशियो में यानी इक्वल बांट। केस नंबर सी, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000 हो जाए। अब फर्म पूछ रही है पहले आपसे कि सर रो लें क्या? बताइए, आप बताइए रोएंगे नहीं रोएंगे? आप फर्म से कहोगे ना मुन्ना आंसू ना बहाना, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए की गिरी, हमारे पास गुल्लक भी तो 10,000 की है, तो बिल्कुल नहीं रोना। तो IFR डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? उस गुल्लक में से 10,000 रुपए निकले। गुल्लक को तो हमेशा तोड़ना है आपको, आप उसे डेबिट तो करेंगे। गुल्लक में से 10,000 रुपए निकले और इस गुल्लक का पूरा पैसा आपने किसके लिए यूज करा? इन्वेस्टमेंट के लिए। पार्टनर्स कह रहे हैं मालिक हमें भी कुछ दे दो, उनसे कह दो पर कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ बचाएगी तो हम आपको क्या दें? कोई रिजर्व में उनको आप हिस्सा नहीं देंगे। केस नंबर डी, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 83,000 रुपीज की हो जाए। फर्म कह रही है हम नहीं रोएंगे, हमें पार्टनर्स ने मना करा है, हमारे अकाउंटेंट यानी आप लोग चाटा मार देते हो। अब बेटा चाटा मार ही दो। कहना रोते क्यों नहीं हो? फर्म कह रही है सर आप ही ने तो मना किया था, नहीं रोना है, आप क्यों बार बार मारते हो? तो उन्होंने, आप कहोगे कि देखिए 17,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट गिर गई, 1,00,000 से 83 हो गई, 17,000 रुपए की गिर गई। आप कितने रुपए के लिए तैयार थे? 10,000 के लिए। तो अब फर्म रोएगी कितने रुपए के लिए? फर्म कह रही है आज समझ में आ गया 17,000 का नुकसान हो गया, गाल पकड़ के कह रही है हम 17,000 के लिए रोएंगे। लेकिन फिर आप मारो, आपको 17 के लिए क्यों रो रहे हो? 10 का तो रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ था, आप 10 के लिए तो तैयार थे। सिर्फ 7,000 रुपए का एडिशनल नुकसान हुआ, उतने रुपए के लिए आप रोएंगे। तो मेरे बच्चों एंट्री क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। पुराना वाला रिजर्व आपने तोड़ा, उसमें से कितने रुपए निकले? 10,000। देखिए हर केस में रिजर्व तोड़ रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आपकी इन्वेस्टमेंट, एक लाइन मैंने छोड़ दी है, आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल कितने रुपए से गिरी? टोटल 17,000 रुपए से, जिसमें से 10,000 का तो रिजर्व था। तो फर्म रो रही है कितने रुपए के लिए? फर्म रो रही है 7,000 रुपए। ठीक है बच्चों। अब ए और बी दोनों को ये बात पता है कि फर्म के पास नहीं जाओ। ए बी से मना कर रहा है, वो कह रहा है मत जा भाई, फर्म रो रही है। बी कह रहा है अरे चल कुछ नहीं होता। और बी पहुंच गया ए को लेके और वो कह रहा है मालिक कुछ बचा है। फर्म ने गाना गाना शुरू करा। गाना आपको याद होगा, कौन सा गाना था? सुन रहा है ना तू
रो रहा हूं मैं। तो ए और बी जब भाग ही रहे थे तो फर्म ने पकड़ लिया, वो कह रही है एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। कौन कह रहा है बेटा? फर्म कह रही है, क्योंकि अगर फर्म रोएगी, हम साथ साथ हैं मेरे बच्चों, पार्टनर और फर्म, फर्म रोएगी तो पार्टनर भी रोएंगे, यानी ये जो लॉस हुआ इसे ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए डेबिट, बी डेबिट, 3,500 और 3,500। ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स। एडमिशन के समय नए पार्टनर को मत बुलाना। रिटायरमेंट और डेथ में आप पुराने पार्टनर्स में रिटायरमेंट और डेथ में डिजीज पार्टनर को भी इंक्लूड करना। ठीक है बच्चों, आखिरी केस पर आता हूं, केस नंबर ई। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,05,000 रुपए। बेटा आतंकवादी को गोली तो मारो, IFR अकाउंट डेबिट, इसमें से कितने रुपए निकलेंगे आतंकवादी में से? इसमें गुल्लक में से निकले 10,000 रुपए। ए और बी भागे भागे आए, वो कह रहे मालिक इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ यूज कर रहे हो, बताओ बच्चों। इस केस में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ यूज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रही है। फर्म कह रही है नहीं, तो ए और बी कह रहे हैं तो ये पैसा हम गरीबों का था, हमें ओल्ड रेशियो में क्या करिए, बांट दीजिए। यानी 5,000 ए देगा, 5,000 ए को मिलेगा और 5,000 बी को। अब अगली एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों? फर्म हंसेगी या रोएगी? फर्म हंसेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 5,000 से बढ़ गया है। जब भी फर्म हंसेगी, एसेट बढ़ी है, इंक्रीज इन एसेट, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेगी, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो होगा। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, फायदा हुआ था, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपका फायदा कितने रुपए का हुआ बच्चों? 5,000 रुपए का। और फर्म हंसी पड़ी है, हंसी पड़ी है, हंसी पड़ी है। ए और बी बड़े चौड़े होकर फर्म के सामने गए, वो कह रहे फर्म अंकल आपको याद है आपने अभी केस डी में एक गाना गाया था, गाना क्या था? हम साथ साथ हैं, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। जब लॉस हुआ था तो आपने हमें कहा था झेलो, अब प्रॉफिट हुआ है तो भी तो हम झेलेंगे ना। तो इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन, पहले क्रेडिट हुआ था, अब आपको बांटना है, तो आप इसे डेबिट करेंगे 5,000 रुपए से। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? ए और कौन था? बी, और इनका ओल्ड रेशियो था इक्वल, तो 2,500। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ओल्ड रेशियो क्या है, अभी मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए, इजी वे में करने के लिए इसे इक्वल रेशियो में बांट दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, चलो तब अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू मेरे स्टूडेंट।